खाली चिन्नु दुकान टिपे के लखे किलो हुंडी तो ठिपे मु टिपे के लखे आ तो ठिपे अधिक मार्क रखे। अरे सांगा माने हम एडी बस की एडी चुगलिया में करू था सेपरे सूर्य आइना बेल डबल को सुपा वाला आज परे शनिवार आज प्रथम पीरियड ड्रिल क्लास अछि हॉकी भाई से हमको ड्रिल क्लास न पाई गाड़ी धरि के आसिले जे चलो चलो एठू समस्त में पळेइबा। अरे चलो आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। ए चिन्नू अलमा सुनी कुआड़े से गले पिला दीटा अरे तुम मैंने ये बसीच मुझे तुमको एत थर डाक तुमको शुभा जाऊनी आ तुम पढ़ापढ़ी ए किपर चली तुम माँ मत केते थर कहले तुमको नहीं गवर्नमेंट स्कूल पाठ पढ़ाइबा किंतु काहे की बापा अरे तुम मार कहवा कथा है आमे तो अभावी लोक मोर तो संबल कहले गोटे मात्र ऑटो रिक्शा से मोर रोजगार गवर्नमेंट स्कूल सब पाठ पढ़ा तो कि असुविधा क्योंकि पूर्णांग शिक्षार आदर्श करुणामयी श्री मांकर करुणा और श्री अरविंद दर्शन शास्त्र कौन थी बापा कौन कहलु चिनु करुणा पूर्णांग शिक्षार आदर्श अरे तुम मानकर सब कथा मु बाहर थाई सुनिची शिक्षार आदर्श रे कार बड़ चाकरी हुएनी चाकरी हुए अधिक नंबर रखिले। अरे चिनु तू तो जानिचु तो बापा कर सब बड़े अभाव एपरि कि मते कोन केबे भलो साड़ी कोने देई जंती पिदिया पई ना तुम मन पसंद रा ओ पोशाक देई पारि जंती। अरे एथि पई मु भाबुची तुम दुई जनकर पाठ पढ़ारे एते टंका खर्च न करी सरकारी स्कूल ले मागणारे पढ़ाइबा को किंतु तमटू खाली कृपा करुणा अभिप्सा एक सुन मो पेट पुरिबा। अरे ए संध्या तुम्हें व्यस्त हुआनी माँ चाहले आमर सब ठीक हो जीवो ओ आमे समस्ते भलरे आमे चलिबा। अरे से भल दिन आ केबे आसीबा दीर्घ 20 वर्ष हेलानी तमर सेही कथा गुडा मु सुनी आसुची घरे गने भल खाइबा को नाही देह खराब हेले टिके औषध भी नाही खाली अभाव भीतर जीवन ता छड़ा मो बापा को मु केते थोर कहलीनी मते दूर जिनिस भल भाबरे देखा जाऊ नाही से मो कथा सुनु जंती ना बुझु जंती देखा जाऊनी एपटे को आसिल टिके अरे कौन हैला आस तुमको सही आकाशर रूपेली जनाटी देखा जाउछि ना। हाँ देखा जाउछि सेटु कौन हैला अरे ए चिनु तू बा पाठ पढ़िछु जाबे
3 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର। ଆରେ ତୋ ମା ଖାଲି ଥଟ୍ଟା କରିବା ତମେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ତମ ଛୁଆ ଦିଟାକ ବି ସେଇ ଭଳିଆ। ଆରେ ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ତୁମେ ମଧ୍ୟରେ ରତ୍ନାନୀ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ କଥା ଜମା ବୁଝିପାରିଲୁନି? ହଉ ଶୁଣ, ଜଣେ ଯଦି ନିଷ୍ଠାପର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭଗବାନ ତାର ଆନ୍ତରିକତା ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ଏହା ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପସି ପୁସ୍ତକରେ ମହାଭାରତ ଓ ରାମାୟଣର ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି। କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାଇ? ତୁ ଜାଣିଛୁ ସୋନି, ଶ୍ରୀମା ମହାଭାରତର ଯେଉଁ କଥାଟିର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କଥାଟି ହେଲା, ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁପତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଓ ଜଣେ ଗରିବ ଶୂଦ୍ର ଏକାଦିନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ मेरा